गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह की शुरुआत होगी झमाझम बारिश से। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल में बादल आए और ये होगी बारिश। एज यूजल हम थे टमाटर के खेत में और वहाँ से हमें आना पड़ा वापस, क्योंकि अब हम जा नहीं सकते, जाएंगे कैसे। और वैसे भी आज हमने किया था टिलर का इंतज़ाम कि हम टिलर से हम लगाएंगे, पर भगवान को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी और उसमें कर दी बारिश। और मैं चल पड़ी अभी खेत को, क्योंकि टिलर के ऊपर अभी रखना पड़ेगा तरपाल। अगर तरपाल नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। और हमारी खुरमानियाँ भी हो गई पीली, जैसा आप देख सकते हो। और हमने अपना रोड बनाया था ये अच्छा, लेकिन जब से रोड बनाया तब से भगवान बारिश करे जा रहा है, बारिश ही नहीं रुक रही है। अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अभी एक रोड के नीचे खड़े होकर करेंगे इंतज़ार बारिश के रुकने का, क्योंकि हम आ नहीं पाएंगे ऐसी बारिश में। कहीं पे देखो भगवान नीचे के लिए मेरी इतनी गर्मी करता है और हमारे पास इतना ठंड कर रखा है, इतनी बारिशें कर रखी है। मेरे शूज़ में भी लग गई मिट्टी इतनी कि मैं अपने शूज़ नहीं उठा पा रही। मैं अपने शूज़ उठा नहीं पा रही, ये इतने हैवी हो गए हैं। सभी लोग आ गए हैं छोटे से घर में, हमारे नेबर्स बन चुके हैं। मैं टिलर को ढकने और बाकी लोग छुप गए हैं दूसरे घर में अभी वहाँ पे। ऐसी बारिश में शूट करना हो जाता है बहुत मुश्किल, क्योंकि फ़ोन मेरा भीग गया। ये देखो सब लोग छुपे हैं यहाँ पे। जितनी देर हम खड़े रहे उस छत के नीचे, तो मैंने वहाँ से शूट किया कि ये प्रवीण के फूलों का खेत है, तो मैं वहाँ लग गई इसको शूट करने। मैंने कहा देखते हैं ज़रा। और यहाँ पे फूल, ये देखो बारिश, और इतना ठंडा मौसम हो गया है कि मई के मंथ में भी स्वेटर पहनने पड़ रहे हैं हम लोगों को। यहाँ पे कभी भी गर्मी नहीं आएगी, बस 1-2 घंटा धूप आएगी और उसके बाद बारिश और ठंडा मौसम एज यूजल। यहाँ पे हिमाचल में कभी नहीं आने वाली है गर्मी। सोचो इतनी बारिश हो रही होती तो कैसे यहाँ पे गर्मी हो सकती है। पिछली बार गर्मी में फिर भी थोड़ा सा गर्म मौसम हुआ था, इस बार तो बिल्कुल नहीं। पता ही नहीं चल रहा है कि मई का मौसम, ये लग रहा है जैसे जुलाई का मंथ है। और जुलाई के मंथ में यहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है, स्वेटर शॉल वगैरह सब लेनी होती है। जैसे कि अब हम यहाँ खड़े हुए हैं और ठंड में कांप रहे हैं यहाँ खड़े होके। और मैं चाहती हूँ कि जो मैं ठंड का यहाँ पे फील ले रही हूँ वो ठंड आप भी महसूस करो कि हमारे पहाड़ों में कितनी ठंड होती है। ये हमेशा ही ऐसा मौसम एज यूजुअल, ये ठंड ऐसी ही चली रहेगी। फिर मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए घर, और घर आके और कुछ नहीं, यहाँ बैठ के कुछ अब कर नहीं पा रहे थे। सोचा फिर अब सफाई का काम कर लूँ बैठ के, थोड़ा सा इस वीडियो बना लूँ, क्योंकि मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बारिश के मौसम में ये देखो आपको कितनी खूबसूरती है। अगर आप अकेले और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, बैठ के वीडियो बनाते रहो या फिर इस खूबसूरती को देखते रहो। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो मैं चाहती हूँ कि जिस खूबसूरती को मैं देख रही हूँ उस खूबसूरती को आप लोग भी देखो, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आता होगा। और जो आप मेरी वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा है, थैंक यू सो मच। यहाँ सारे में बारिश लगी है तो कुछ नहीं सूझा, मैंने कहा बैठ के कुछ ये कर लेती हूँ, फिर खाना वाना खा के फिर साफ़ सफाई का काम। क्योंकि ज़मींदार आदमी बाकी तो सारा दिन खेतों में ही रहता है, तो उसके पास साफ़ सफाई का टाइम नहीं होता। जैसे बारिश का मौसम हो गया, कुछ भी ऐसा टाइम हो जाए तो फिर हम साफ़ सफाई कर लेते हैं, कपड़े धोने लग जाते हैं। अब आज के टाइम में तो गांव में अच्छा हो गया है कि मशीन भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन पहले जब हम छोटे छोटे थे ना तो मशीनें नहीं। आज दिन में हमारे घर पे आ गया एक छोटा सा मेहमान, ये डॉगी। पहले एक डॉगी आया था, फिर दूसरा भी आया, फिर मैंने उन दोनों को दिया खाना।
मैं कहा इन दोनों को कुछ रोटी दे देती हूँ। फिर थोड़ी देर घूमता रहा, भागते रहता है। टिशू इसके साथ बहुत खेलती है क्योंकि उसको डॉगी और उसको कैट सब लोग उसको बहुत अब पसंद मैं है। जा रही हूँ अपने दूसरे गांव शाक पे, क्योंकि अब हमें मिल गया है नया काम। ओहो, यहाँ खुरमानियाँ है कच्ची, चलो फिर भी थोड़ी बहुत खा लेते हैं। छी ये कच्ची खुरमानी है, तो मैं ये कच्ची खुरमानी नहीं खाऊंगी। अब मुझे मिल गया नया काम और मेरे भाई को। अब हम लगाएंगे फूल पूर्णिमा। टमाटर के खेत से अब हमें मिलेगा फूल का काम, फूल लगाने का। ज़मींदार के पास काम की कोई कमी नहीं है कि हमको कुछ काम की कमी पड़ी हो, बहुत काम है। और अगर किसी का काम करने का मन है तो वो भी आ सकते हैं। हम फ्रूट के साथ साथ उनको काम करने का मौका भी देंगे। जो मैं खुरमानी खा रही हूँ ये है कच्ची और खट्टी भी, पर फिर भी अब रास्ते में मैं बिना मुँह चलाए जा नहीं सकती थी, तो इसलिए मैं लग गई खुरमानी खाने। और वैसे भी हम कल आएंगे आड़ू का तुड़ान करने, वो भी हम इसी गांव में आएंगे। उफ, रास्ता बहुत ख़राब, पानी पानी हो रखा है सारे रास्ते में। ओह, पलम भी हो गए तैयार। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाऊं, पलम खाऊं, खुरमानी खाऊं या क्या खाऊं। ये देखो, ये मिला मुझे एक पलम। और खुरमानी के बाद आ गई है पलम खाने की टर्न। जिनको फ्रूट पसंद है, आड़ू पलम, वो आ सकते हैं। फिर मुझे मत बोलना कि मैंने किसी को पूछा नहीं। मैं सबको पूछ रही हूँ कि आप आ जाओ, बहुत फ्रूट पके हैं और हम सब एंजॉय करेंगे। कोई किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री में सबको फ्रूट खिला जाएंगे। ये हमारे फूल हुए हैं तैयार, जिसको हम अभी तोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये हमारा आड़ू का बगीचा, जिसमें आड़ू तोड़ेंगे हम कल। और आपको एक बात मैं और बता दूं, जितना भी हमारा आड़ू का बगीचा वो मेरे पापा ने खुद बनाया है, खुद तैयार किए हैं पौधे। वो सारी वैरायटीज़, अलग अलग वैरायटी आड़ू, नाशपाती, पलम, सेब की, वो मेरे पापा ने खुद तैयार किए हैं। और किसी को भी अगर पौधे चाहिए तो मेरे पापा सेल भी करते हैं, तो आप उनसे परचेज़ कर सकते हो। आड़ू लेने हो, किसी ने पलम लेने हो, और इतनी अच्छी वैरायटी आप वैसे देख ही चुके हो, मैंने आपको दिखाया ना। और ये हो गया हमारे फूल तैयार। हमें तोड़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए हमारे पैसे अभी धूप में सूख रहे हैं। ये देखो, हमारे फूल बिल्कुल तैयार हुए पड़े हैं। अब मैं वीडियो बनाना बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल घास में चल रही हूँ। घास में चलना हो जाता है, मैंने आपको पहले बताया था ना कि घास में चलना क्या हो जाता है, रिस्की। नहीं तो हो जाते हैं प्रभु दर्शन। और जब बहुत गर्मी होती है ना तो कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। हाँ, चलिए अब मैं फूल का पटान शुरू करती हूँ। अगर मुझे फूल मिले तब ना, कि कहाँ हैं रखे हुए। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में।
यहाँ पे ये है गोभियाँ, हमारी गोभियाँ दबी हुई। आप बोलोगे कौन सी गोभियाँ? ये होती है दाने वाली गोभियाँ। इसके दाने निकलते हैं गोभी से और हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं और आई थिंक ये 450-500 रुपये किलो जाती है। तो ये बहुत अच्छी गोभियाँ हैं। अगर आप भी इसका सीड चाहते हो कुछ भी, तो आप इसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारे पास काम की बिल्कुल कमी नहीं है, हर तरह का काम मिलेगा। ये नदी हमारे छोटे से गांव के पास की है और ये छोटा सा पुल यहाँ पे। और ये पानी देखो कितना साफ़ है और यही पानी जाता है हमारे पानी की सप्लाई पीने के लिए। ये नदी हमारी कभी नहीं सूखती है, हम इसको बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं। ये पानी कभी नहीं सूखता है। ये नदी, ये पेड़, ये सब भी है जो गांव की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और हमें इसीलिए हमें पहाड़ी होने पे प्राउड है कि हम लोग पहाड़ी हैं और हमें इस चीज़ पे प्राउड है। हमारी खुमानियाँ भी हो गई तैयार। अब हम इसका क्रेट भर के भेजेंगे। और बोलो किस किस को खानी है खुमानी, फिर मत बोलना कि मैंने बोला नहीं। जो जो खुमानी खाना चाहता है वो हम मुझे बोले या हमारे पास आए और खुमानी खा सकता है। देखो कितना फ्रूट लगा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी, जैसा आप देख पा रहे होंगे, है ना? ये देखो, ऐसी बात नहीं है, पहाड़ों में है स्वर्ग। कुछ भी खाना हो, हम लोग कभी फ्रूट धो के नहीं खाते हैं क्योंकि ये धुले हुए होते हैं, तो बस हम तोड़ते हैं और उनको खा लेते हैं। और बिल्कुल फ्रेश फ्रूट है। आप जो छोटे छोटे आड़ू देख रहे हो, ये अगले साल के लिए हो जाएंगे पौधे तैयार। तो ये देखो हमारे पास आड़ू है, इसमें पलम है, खुमानी, हमारे पास इतने सारे पौधे और भी एक खेत में। अगर किसी को आड़ू पलम खुमानी चाहिए तो वो हमसे ले जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़मींदारों के पास काम की कोई कमी नहीं है। हम लोग आए शादपुर से और लग गए कीवी वाले खेत में फूल लगाने। अब ये पूर्णिमा लग गया और साइड में मिर्ची भी लगाएंगे। हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है। अगर आप लोग भी आओगे हमारे पास हमारी मदद करने, तो आपके पास भी काम की कोई कमी नहीं रहेगी। अभी हमने इस खेत से लहसुन निकाला था। जब तक इसमें से कीवी की फसल निकालेंगे तब तक हम इसमें से अभी फूल की फसल भी आएगी हमारी। ये देखो हम लगे फूल लगाने। आप देख रहे हो ना ज़मींदार कितना काम करते हैं। हमारा पूरा दिन इसमें से जो मेन बिज़ी काम, जिस वक्त मैं हार्ड वर्क कर रही होती हूँ, उस वक्त की तो वीडियो डालती ही नहीं क्योंकि उस समय थकी होती हूँ। जब मुझे थोड़ा टाइम मिल पाता है तो ही मैं डाल पाती हूँ। ये देखो इतने फूल हमने लगा भी लिए हैं। तो देखा हम कितना हार्ड वर्क करते हैं। ज़मींदारों का काम अप्रिशिएबल है। फिर हो गई रात और फिर हो गई ठंड। एज यूजुअल हमें जलानी पड़ी आग, स्वेटर पहनने पड़े। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। बाय बाय। देख मेरी गाड़ी।